नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ। आज बात धर्म स्वातंत्र विधेयक पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 के मसौदे को मंजूरी देती है। प्रस्तावित कानून में अवैध धर्मांतरण, प्रलोभन और दबाव से धर्म परिवर्तन कराने पर 7 से 20 साल तक की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मसौदे को मंजूरी दे दी गई है और अब मिथ्या जानकारी या कपटपूर्ण तरीके से धर्म परिवर्तन कराना प्रतिबंध होगा। सरकार का कहना है कि विधेयक से धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया को पारदर्शी और कानूनी बनाया जाएगा और वहीं कांग्रेस ने इसे टेक्निकल मामला बताते हुए कहा है कि विधेयक पर सरकार के मंत्री ही गलत बयान कर रहे हैं। बता दें कि जहां भाजपा आरोप लगाती है कि कांग्रेस की सरकार में बस्तर के पुलिस अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम लेटर लिखकर बताना पड़ा था कि बस्तर धर्मांतरण की आग में जल रहा है, लेकिन सरकार ने मौन धारण किया हुआ था। और अब भाजपा सरकार जो विधेयक लेकर आई है, क्या उससे धर्म परिवर्तन रुक सकेगा और पिछली कांग्रेस सरकार पर लगे आरोप कितने सत्य हैं? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, पर उसके पहले कुछ सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। देखिए, ये विषय हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से हमें पता चला है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 10 साल पहले भी ये इस तरह के विधेयक आए थे, रुके हुए हैं, पेंडिंग है, कोर्ट में लगा हुआ है। तो क्या ये विषय फिर से लाया जा सकता है? ये थोड़ा टेक्निकल मामला है, इस पे और अध्ययन करेंगे हम लोग और उसके बाद इस विषय पे आपको डिटेल बात करेंगे। पिछले कई वर्षों से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण धड़ल्ले से हो रहा है। यही कारण है कि पिछले पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में बस्तर के पुलिस अधिकारियों को स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को चिट्ठी लिखकर यह अवगत करवाने की आवश्यकता पड़ी कि धर्मांतरण की आग में बस्तर जल रहा है, लेकिन भूपेश सरकार ने मौन धारण किया हुआ था। इसके ठीक विपरीत विष्णुदेव की सरकार आती है और धर्म रक्षा के लिए, अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए, धार्मिक स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए एक नया विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत कड़े कदम उठाने वाला ये विधेयक है, जिसका बहुत स्वागत करना चाहिए। और ये खतरे की घंटी है, ये एक अलार्म है उन लोगों को जो अवैध रूप से भोले भाले लोगों को प्रलोभन देकर या दबाव में धर्मांतरण करते हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर गंधर्व पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत करूंगी पांडे जी आपका। और क्या ये धर्मांतरण का मामला है, क्या इस पर सियासत देखने को मिल रही है? देखिए, सर्वप्रथम आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और कांग्रेस के साथी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। जय जोहार, वंदे मातरम। ये जो धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2026 लाया गया है, वो इसलिए लाया गया है कि 1978 का जो कानून था उसका अनुपालन आज तक हो रहा था और उसके जो लूप होल्स थे, कहीं ना कहीं उसका फायदा उठा करके कहीं चंगाई सभा के आड़ में, कहीं किसी दबाव के आड़ में, कहीं किसी प्रलोभन के आड़ में एक धर्म परिवर्तन का और क्षेत्र के डेमोग्राफी को बदलने का एक कुंठित प्रयास पूरे प्रदेश में किया जा रहा था। तो उस प्रयास को कहीं ना कहीं ध्वस्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के कैबिनेट ने जो अप्रूवल दिया है, तो ये उन मिशनरियों की ताबूत पर आखिरी कील का काम करेगा। क्योंकि जो अभी विधेयक लाया गया है उसमें डीएम की भूमिका डायरेक्ट की गई है कि 60 दिन पूर्व आप डीएम को सूचना देंगे। किसी भी प्रकार से अगर इस प्रकार की जानकारी मिलती है तो गैर जमानती धाराओं के तहत कार्रवाई होगी और उसके साथ ही साथ जो सजा है उसकी सीमा को भी बढ़ाया जा रहा है और जो उसमें जुर्माना लगता था उसको भी बढ़ाया जा रहा है। तो निश्चित तौर में कहीं ना कहीं सभी की कमर तोड़ने का मिशनरियों की ये तैयारी है और बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है, क्योंकि लंबे समय से हम देख रहे थे छत्तीसगढ़ में लगातार डेमोग्राफी बदलने का कार्य किया जा रहा था। और जैसा कि हमारे प्रवक्ता किरण बघेल जी ने बताया भी कि 2018 से 2023 के मध्य में तो ये स्थिति थी कि ऐसे मामलों को संरक्षण देकर के दबा दिया जाता था और बस्तर के पुलिस अधिकारियों को लेटर लिखना पड़ता था मुख्यमंत्री जी को और उसके बाद उस पुलिस अधिकारी का ही निलंबन हो जाता था, ट्रांसफर हो जाता था। तो ये स्थिति थी। एक राजनीतिक संरक्षण भी कुछ समय तक प्राप्त था। वर्तमान में लगातार कार्रवाइयां हो रही है, जहां सूचना मिल रही वहां कार्रवाई हो रही है
अभी पुराना नियम है तो उसके तहत हो रही है, अब नया नियम आएगा तो निश्चित तौर पे और सख्त कार्रवाई होगी। बिल्कुल, देखिए, और जो निर्णय लिया गया है ये वाकई बहुत ज़्यादा स्वागत योग्य निर्णय है, क्योंकि कहा जाए तो जो छोटे इलाके हैं, छोटे एरिया हैं, जहां पर जो भोले भाले लोग हैं उन्हें किसी भी तरह का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता था। देखिए, और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार चंद्रशेखर शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत करूंगी। अभिमन्यु मिश्रा जी, अगला सवाल आपसे ही कि धर्म परिवर्तन, इसको लेकर के जो बात सामने आ रही है कि विधेयक पर सियासी रण यहाँ देखने को मिल रहा है, क्या परेशानी हो रही है? देखिए, कहा जाए तो धर्मांतरण किया जाता था, भोले भाले लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन किया जाता था, अब उस पर क्या सियासत, क्या परेशानी है? अभिमन्यु जी। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, तो मैंने आपका सवाल सुना। देखिए, समस्या में कुछ नहीं है, समस्या यहाँ पे हमें केवल इस मुद्दे को लेकर राजनीतिकरण पर। आप देखें, हमारा संविधान जो है वो किसी को भी कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता देता है। ये अनुच्छेद 25 में हमारे संविधान के बहुत ही स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी धर्म को मानने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर धर्मांतरण जबरन कराया जाता है, प्रलोभन देके कराया जाता है, किसी तरह का दबाव बना के कराया जाता है, बलपूर्वक कराया जाता है, तो ये सारा कुछ बिल्कुल गलत है। हम कांग्रेस पार्टी इसके बिल्कुल खिलाफ है। अब बात ये है कि ये कानून तो 1968 से बना हुआ है। उसके बाद 2006 में मेरे जानकारी में जैसा है, इसमें संशोधन भी हुआ। उसके बाद बात यहाँ पर यही आती है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर राजनीतिकरण करती है, धर्मांतरण के मामले को लेकर के लोगों को तोड़ने की कोशिश और ध्रुवीकरण की कोशिश करती है, उसके हम खिलाफ है। देखिए, बस्तर के बारे में मैं सुन रहा था, जो बातें कर रहे थे, बस्तर के मुद्दों को, असली मुद्दों को भटकाने के लिए इस प्रकार की चीजों को आगे करके मुद्दा बनाया जाता है। बस्तर की समस्या क्या है? वहां के आदिवासियों की जंगल जमीन, उनकी जमीन अंधियाई जा रही है। उसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इसके अलावा बस्तर को क्या चाहिए? सबसे पहले ये मूलभूत सुविधाएं बस्तर को चाहिए, लेकिन आप बस्तर को वहां पर आपकी आवाज सही से आ नहीं पा रही है अभिमन्यु जी। किसी कारण। जी, अब आ रही है? जी हाँ, तो वही हमको लगता है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की चीजें, इस तरह के मुद्दों को सामने ला करके बड़ा हवा बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। देखिए, बिल्कुल कानून बदलने का अधिकार है, आपकी सरकार है, आप कानून बदले, लेकिन पुराने कानून को जब आप सही से लागू नहीं कर पा रहे हैं, अभी तो खुद कंदर्प जी बता रहे थे कि जगह जगह सभाएं चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो आपने बता दिया कि लूप होल्स उसमें है, लेकिन कौन कौन से लूप होल्स हैं, चलिए ठीक है, आपने उसको रेक्टिफाई कर लिया, लेकिन अब नया कानून आने के बाद भी अगर इस प्रकार की शिकायत आएंगी तो उसमें क्या फिर भाजपा किसको दोष देगी उसके बाद? तो इसलिए हमारा ये कहना स्पष्ट है कि इस मामलों पर राजनीति ना करके और इसमें कार्रवाई करना चाहिए और जो दोषियों को सजा देनी चाहिए। आप देखिए, बहुत सारी मामले सामने आते हैं, बहुत सारी एफआईआर होती है, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि कितने मामले विधानसभा में ऐसे जिसमें पता चला जिसमें सजा हुई है? कन्विक्शन रेट क्या है? आप जो कार्रवाई करते हैं, जो एफआईआर करते हैं धर्मांतरण के मामलों में, चंगाई सभाएं लगातार पकड़ी जा रही हैं, बता रहे थे गंदर जी, तो उसमें कितना कन्विक्शन रेट है, किसको सजा हो गई? ये सारी चीजें भी देखने वाली बातें हैं। तो इससे क्या होता है कि एक राजनीतिक माहौल जब पैदा हो जाता है तो इससे वर्ग वर्ग में बटाव पैदा होता है। तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड यही है कि हम जबरन धर्मांतरण नहीं सहेंगे, लेकिन उसके नाम पर अगर धार्मिक उत्पीड़न किया गया तो भी ये हम सहन नहीं करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को इसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। जी ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार चंद्रशेखर शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार सारी बातें भी सुन रहे हैं। चंद्रशेखर शर्मा जी, आप क्या कहेंगे इस निर्णय को? जी नमस्कार जी। अवैध धर्मांतरण रोक लगाने के जो नया लाया गया है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे चंद्रशेखर जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। हेलो जी जी, मेरे समझ में ये आ रहा है कि जो धर्मांतरण को लेके जो लगातार शिकायतें मिल रही हैं ग्रामीण अंचलों में, जंगलों में आदिवासियों को, निसंदियां हैं जो धर्मांतरण प्रलोभन देके धर्मांतरित करती हैं, प्रार्थना सभा बुलाती है कि आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, ये सब करती हैं। इसके लिए जो पुराने कानूनों में जो लूप होल्स थे
उन लूप होल को बंद करने का प्रयास सरकार कर रही है, ताकि जो लालच के जरिए जो धर्मांतरण किया जाता है वो बंद हो सके। विपक्ष का भी कहना है कि जैसे धर्म परिवर्तन के मामले में सदन को स्पष्ट जानकारी नहीं है, ये तो विधानसभा में ये जानेंगे सत्ता पक्ष विपक्ष की क्या जानकारी, लेकिन जो अभी तक हमको देखने में आ रहा है कि मिशनरी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, कई मिशनरी स्कूल ऐसे हैं अपने हिंदू बच्चों बाइबिल की पुस्तकें पढ़ने के लिए देते हैं कि इनको पढ़ के देखना बेटा क्या होता है। ऐसे कई प्रकार के बीमारियों को लेके रहते हैं कि बीमारियां हैं, आप हम आपके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे, आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, आप यहाँ आइए। ये प्रलोभन है। लगातार मामले पिछले कुछ सालों से देखने को मिल रहे हैं कि प्रलोभन के चलते धर्मांतरण की घटनाएं बढ़ी हुई है। आज जो देख भी रहे हैं बस्तर में, सरगुजा में जो वर्ग भेद बढ़ा है, आपसी जो झगड़े बढ़े हैं, सामाजिक तनाव जो बढ़ा है, उसका कारण है अवैध धर्मांतरण। ये धर्मांतरण करते हैं तो इस सूचना क्यों नहीं देते हैं जिला प्रशासन को कि हम धर्मांतरण कर रहे हैं या धर्मांतरित हो रहे हैं। लोग चर्च में जा रहे हैं, क्रॉस गले में लटकाए हुए हैं, लेकिन वो हिंदू भी बने हुए हैं, आदिवासी भी बने हुए हैं, तो तोहरा लाभ क्यों ले रहे हैं। धर्मांतरण हो जाएगा उनका तो एक ही लाभ मिलेगा उनको आदिवासी हैं तो उनको आदिवासी के जरिए जो बेनिफिट मिलना है वो बंद होगा। और पुराने कानूनों में कुछ लूप होल थे, वो नए कानून के आने से लूप होल बंद हो जाएंगे। तो ऐसे में तो विपक्ष को साथ देना चाहिए कि हिंदू धर्म को जो नष्ट करने की ईसाई मिशनरियां प्रयास कर रही हैं, उन प्रयासों पर अगर रोक लगाया जा रहा है तो उसमें तो बल्कि साथ देना चाहिए सरकार का कि हाँ भाई ये गलत अगर हो रहा है तो हम आपके साथ हैं करके। तो कुल मिला के तो पहले तो यही समझ में आता है कि अवैध धर्मांतरण जो अवैध तरीके से प्रार्थना सभा बुला के घरों में, किसी जगह में, देखो कॉलोनियों में किसी घर में लेके आपको रोज आ रहे होंगे, उसके बाद जो रोकने जाते हैं उनके खिलाफ ये अपराध दर्ज होते हैं। अभी प्रार्थना सभा अवैध रूप से है, उसकी कभी कोई परमिशन नहीं दी गई है विशेष प्रार्थना सभा की, उसके बाद भी धर्मांतरण हो रहा है। तो इसमें तो यही बोलेंगे ना कानून की कमियां थी जिसका लाभ नहीं उठा रहे थे। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में एक ऐसा जिला है जिसको छत्तीसगढ़ का वेटिकन सिटी कहा जाता है, जसपुर को। क्यों कहा जाता है जसपुर को? क्योंकि सबसे ज्यादा पुराने चर्च वहाँ हैं, सबसे ज्यादा लगभग एक अनुमान के हिसाब से 10 से 15% आबादी वहाँ की ईसाई हो चुकी है। बाकी जिलों में उतना प्रतिशत नहीं जितना जसपुर में बढ़ा हुआ। उसी का एक कारण था कि वहाँ जुदेव जी ने लोगों के लिए घर वापसी का प्रारंभ किया था अभियान कि आदिवासी के बहक के प्रलोभन के लालच में उधर भटक गए तो उनको अपने घर में हिंदू धर्म में फिर वापिस जोड़ा जाए। वैसा ही प्रयास कमरथा छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है कि भावना बोरा भी लगातार भिड़ी हुई है घर वापसी के अभियानों को लेकर, जिसमें 100-200 लोग इकट्ठा होकर आ रहे हैं घर वापसी के लिए। तो एक बड़ा रूप हो चुका है ना उनका, आखिर क्यों ईसाई उनका वो टूट रहा है, मोह भंग क्यों हो रहा है, आखिर क्यों गए थे, इसका अनुसंधान भी होना चाहिए। जी ठीक है गंधर्व पांडे जी, एक सवाल अभिमन्यु जी ने आपसे किया कि जो पहले धर्म परिवर्तन करवाया गया है उस पर कार्रवाई तो की गई, लेकिन उसके आगे नतीजा कहां तक पहुंचा? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि बहुत ही दुख की बात है कि कांग्रेस का स्टैंड और उमेश पटेल जी का जो बयान है अनुभव वाला, उनको खुद अनुभव लेने की आवश्यकता है पहले तो। और दूसरा, ये जो अभिमन्यु जी ने पूछा कन्विक्शन रेट का, जो कन्विक्शन रेट की बात कर रहे हैं ये वो लोग हैं जब इनकी सरकार में शिकायतें होती थी तो एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, और फिर जब अब शिकायतें दर्ज होने लगी तो यहाँ पर ये अपना वोट बैंक बचाने की एक नैरेटिव को सेट करने के लिए इस प्रकार के बयान देते हैं। हमारा टारगेट कन्विक्शन रेट को 70 से 80% करने का है। हम सारे चीजों में एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। अब एफआईआर दर्ज होगी तो न्यायपालिका में जाएगी और न्यायपालिका में दोष सिद्ध होगा, उसके हिसाब से उसमें कन्विक्शन रेट प्राप्त होगा। और इसी के साथ साथ जो कानून में परिवर्तन किए गए हैं, जो सजा का प्रावधान बढ़ाया गया और बाकी चीजों को किया गया, भाई इनकी वही सरकार है कि बस्तर का एसपी लेटर लिखता है, उसका ये ट्रांसफर कर देते हैं। भूपेश बघेल जी केंद्र में बैठे सोनिया गांधी और नहीं पता शायद जॉर्ज सोरोस वगैरह तक के हाथ जोड़ने की कोशिश कर रहे होंगे, इसलिए उस समय मामले दर्ज नहीं होते थे। आज जब इस मुद्दे पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नया जब इसमें विधेयक लाया है और प्रदेश के शहर के जिलों के डेमोग्राफी के बदलने के इस प्रयास को रोकने के लिए एक इतना ऐतिहासिक निर्णय लिया है, तो उसका स्वागत करने के बजाय
बजाय उसमें भी कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। उमेश पटेल जी का ध्येय ये है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आला कमान को खुश करें ताकि दीपक बैज जी की विदाई हो और उनका आगमन हो, जो उनकी रणनीति चल रही। पर उसके लिए हम पुनः आग्रह करेंगे कि आप छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी और छत्तीसगढ़ के लोगों से खिलवाड़ ना करें और इस प्रकार के मतांतरण करने वाले लोगों का कांग्रेस खुलकर सामने आकर विरोध करे। जहां भी मतांतरण होता है वहां क्यों बजरंग दल के कार्यकर्ता मिलते हैं जिनको भूपेश बघेल जी गुंडे कहते हैं, जहां भी मतांतरण होता है वहां भाजपा के लोग क्यों विरोध करते हैं। तो ये चीजें प्रमाणित करती है कि कांग्रेस पार्टी का नैरेटिव किस स्टैंड के लिए। पर गंधर्व जी देखिए, एक ऐसा भी होता है, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, केस सामने आया कि एक महिला ने धर्म परिवर्तन कर लिया था और उस महिला को जबरदस्ती परेशान किया जा रहा था कि वो वापस हिंदू धर्म में आए, वापस अपना धर्म बदले, और नहीं तो उसको बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा था। और जब वो कह रही है कि मैं अपने धर्म में खुश हूँ, उसके बावजूद भी उसे बहुत प्रेशर बनाया गया और उसके बावजूद उसके घर को भी जला दिया गया। क्यों? क्योंकि वो दोबारा से घर वापसी नहीं कर रही थी। तो यहाँ पर अगर गुंडे नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? ये तो गलत है ना। देखिए, सर्वप्रथम मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, अगर कोई डेमोग्राफी की बात कर रहा है और किसी विशेष धर्म में कोई अपनी मर्जी से चले गया है तो वो कानूनन अगर सही है तो कानून उसे सुरक्षा की जिम्मेदारी देता है। निश्चित तौर पे अगर कोई भी उसमें इस प्रकार के कृत्य हुए हैं तो जो भी मामले की गंभीरता को देखते हुए वहां पर जो धाराओं के तहत कार्रवाई होनी चाहिए वो उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और उसके साथ ही साथ दूसरा सत्य ये भी है, अगर हम एक मामले को देख रहे हैं तो उसके आड़ में ऐसे हजार मामले हैं जो चंगाई सभा के नाम पर हर हफ्ते अपने घरों में बुला बुला करके किए जाते हैं। इस बात को कि देर रात तक कहा जाए तो प्रार्थना सभा के नाम पर धर्म परिवर्तन करवाया गया और कई ऐसे मामले जिन पर कार्रवाई की गई, लेकिन बाद में आके किसी को सजा नहीं सुनाई गई। अब बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में अभी ये अब जाके विधेयक आया, लेकिन इसके पहले उत्तराखंड में ये विधेयक 7 साल पहले आ चुका है और उसके बावजूद भी इन 7 साल के भीतर 62 ऐसे मामले हैं धर्म परिवर्तन के जो सामने आए, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और सजा एक को भी नहीं हुई है अब तक। और उसी को देखकर छत्तीसगढ़ में ये विधेयक बनाया गया। देखिए, सजा देने का काम न्यायपालिका का है और कठोर से कठोर सजा हो सके उसके लिए कानून बनाने का जो कार्य था विधानसभा स्तर में अगर करना है, उस विधेयक को पारित करके, अभी तक कांग्रेस के मित्र जब से हमारी सरकार बनी थी हम विधेयक पे काम कर रहे थे तो कांग्रेस के मित्र छाती पीटते थे कि आप तो बोले विधेयक लाएंगे, आप तो बोले विधेयक लाएंगे। अब विधेयक ले आए तो ये बोल रहे हैं कि भाई क्यों ले आए, क्यों ले आया। और जो विधेयक लाया गया है उसमें सजा 10 साल तक की गई है, जुर्माने की राशि को बढ़ाया गया है, उसमें डीएम की भूमिका को प्रमुखता से सामने लाया गया है। तो ये सारी चीजें जो है सरकार की मंशा को साफ करती हैं। पूर्व में जो हो रही थी चीजें उसके आधार पे न्यायपालिका अभी तक निर्णय दे रहा था। अब वर्तमान में न्यायपालिका अंतिम निर्णय क्या देगा किन मामलों में, वो न्यायपालिका का अपना निजी मामला है। ठीक है, अभिमन्यु जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारा जो मत है वो मैंने बहुत स्पष्टता से बताया कि जबरन धर्मांतरण के हम खिलाफ हैं, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता पर अगर हमला होगा तो उस पे हमारी आपत्ति हमेशा होगी। लेकिन देखिए समस्या क्या है, आपने भी सवाल पूछा, मैंने भी सवाल पूछा, गंधर्व जी ने जवाब तो उसका नहीं दिया, लेकिन ये अपना स्वयं का नैरेटिव सेट करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। ये वही बातें करने लगे, इनके ऊपर का खुश करना तो पता नहीं किसका नाम लेने लगे, और तो ये सारी चीजें मनगढ़ंत से कहानियां पहले सुनाने लगे। अब उसके बाद अपनी बातों में ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात ये कर रहे हैं गंधर्व जी कि अभी इन्होंने खुद कहा पहले कि जो न्यायालय तय करेगा कन्विक्शन रेट, न्यायालय जाएगा मामला, उसके बाद न्यायालय तय करेगा भाई जिसको सजा होनी नहीं होनी है। बिल्कुल सही बात बोली, लेकिन फिर आप बोलते हैं कि हमने 70 से 80% कन्विक्शन रेट करना सेट किया है टारगेट। तो अगर न्यायालय के हाथ में है तो टारगेट आप कैसे सेट कर रहे हो भाई? उसके बाद जब आपने बिल्कुल उचित सवाल पूछा कि गुंडागर्दी करने वाले को गुंडागर्दी नहीं कहा, गुंडागर्दी क्या कहा जाएगा, तो क्या कहा जाएगा? अगर आप जाएंगे किसी जगह पर जाके वहां तोड़फोड़ करेंगे, किसी से मारपीट करेंगे, न्यायालय को अपने आप को न्यायालय समझेंगे, कानून को अपने हाथ में लेंगे, तो आपको गुंडा नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? देखिए पुलिस का काम है, अगर कहीं कुछ गलत हो भी रहा है तो वहां जाना है, उसको जा करके गिरफ्तारी करनी है, उसके बाद न्यायालय में उसके ऊपर केस चलता है, उसके बाद न्यायालय तय करता है। तो उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि हम टारगेट सेट करेंगे। मैंने एक बार भी अपने ये कहा कि जो नया कानून लाया है वो गलत है या कुछ है, बल्कि सरकार का अधिकार है। मैंने तो कहा आपने कानून में बदलाव किए, बिल्कुल अच्छी बात है, आपको लग रहा हो कुछ कमी है, अब इसको आप किस प्रकार से फॉलो करते हैं वो भी आगे देखने वाली बात होगी। आपने ये भी कहा कि नया विधेयक आने के बाद भी एक स्टेट में ये हालत है कि उसके बाद भी कोई उसमें सुधार नहीं आया है,
तो हमारा तथ्यात्मक बातें हमने की कि यहाँ पर हम अगर धर्मांतरण जबरन होता है, प्रलोभन से होता है, बलपूर्वक होता है तो उसको नहीं सहा जाएगा, लेकिन अगर कोई धर्म को अपने मन से मानता है तो उसके धार्मिक स्वतंत्रता पे हमला नहीं सहा जाएगा। जैसा कि आपने जो उदाहरण ने बताया, एक महिला को प्रताड़ित किया गया जबकि वो अपने मन से किसी धर्म को मान रही थी, तो उसको धर्मांतरण करने के लिए क्यों प्रताड़ित किया गया, उसके घर को जला दिया गया? ये गुंडागर्दी नहीं है तो और क्या है? तो ये सभी चीजों पर जवाब देना चाहिए। उसके बाद छत्तीसगढ़ के जो मुख्य मुद्दे क्या है? आज बेरोजगारी है, आज इतना कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, हर जगह क्राइम हो रहे हैं। होली के समय रायपुर में कितने क्राइम हुए वो आपने देखा, बिलासपुर में पुलिस से कपड़े फाड़ दिए गए वो हमने देखा। लेकिन ये सारे मुख्य मुद्दों पर ध्यान हटा करके, बेरोजगारी से लेकर के किसानों की समस्याओं से ध्यान हटा करके ये लोग किस में टिके हैं? धर्मांतरण पे। अब धर्मांतरण पे आप कानून ले आए हैं, आप कार्रवाई कीजिए, धर्मांतरण रोकिए जो जबरिया धर्मांतरण हो रहा है, और जो स्वयं से धर्मांतरण अपना किसी का भी धर्म को मान रहे हैं उनको परेशान करना छोड़ दीजिए। इतनी सी हमारी बात है। तो उसमें आप राजनीति करते और बाकी मुद्दों को इससे ढकने की कोशिश करते, तो धर्मांतरण का मुद्दा सामने लाके छत्तीसगढ़ की बाकी समस्याएं ढकेगी नहीं। और उस पर आपको जितने भी कानून लाना लाइए, आपकी सरकार 5 साल है, आप जितने चाहे कानून बनाइए। ठीक है, गंधर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे लगता है उनके पास इस बात का जवाब है। अभिमन्यु जी ठीक है, गंधर जी के पास जवाब है आपकी बात का। देखिए, अभिमन्यु जी चैनल में अभी बैठे हैं हमारे साथ में पैनलिस्ट के तौर पे, पर आपने जब डिबेट की शुरुआत की तो मुझे लगता है शायद उन्होंने उमेश पटेल जी का वक्तव्य नहीं सुना। वो क्या बात कर रहे हैं और अभिमन्यु जी क्या बात कर रहे हैं, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो अभिमन्यु जी या तो अपने वरिष्ठ नेताओं के स्टेटमेंट को सपोर्ट करें। उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि कानून क्यों ले आए, कैसे ले आए, पहले भी लाए थे, इसको देखना पड़ेगा। तो देखना क्या पड़ेगा भाई? अगर आप साथ है तो आपको समर्थन दे देना था। मैं बीच में नहीं बोला गया। जवाब देने का नहीं, मुझे जवाब देने का मौका दीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ, आप पूछिए। हाँ, फिर उसके बाद अभी माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं एक जनजातीय आदिवासी नेता है और वो जशपुर क्षेत्र से ही आते हैं। उन्होंने अपने दर्द को महसूस किया है, किस प्रकार प्रलोभन देकर, किस प्रकार लालच देकर के आदिवासी समुदाय को दबाव पूर्वक वहां पर धर्मांतरित किया जा रहा है और डेमोग्राफी बदलने का प्रयास किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री जी ने सत्ता में आते ही इसमें स्पष्टीकरण किया था कि हम ऐसा विधेयक लाएंगे ताकि ये जो धर्मांतरण है ये कम से कम हो। और हमारा लक्ष्य ये है, अभी वरिष्ठ पत्रकार जी कह रहे थे कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके आदिवासी भी बन जाते हैं और वो धर्मांतरित भी हो चुके हैं। तो उसके लिए अभी रामलीला मैदान में पुनः प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि इन सभी लोग को डीलिस्टिंग करने की भी एक योजना चल रही है। इन सभी लोगों को जो डबल गेम खेल रहे हैं कि हम आदिवासी भी हैं और धर्मांतरित भी हो गए, तो उसके लिए लगातार मांग चल रही है। तो सभी चीजों को देखते हुए उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि डिलिस्टिंग भी प्रभावी रूप से सक्रिय होगा। ठीक है, अभी विधेयक की शुरुआत है, आने वाले समय में कितना काम किया जाएगा इस पर ये देखने वाली बात होगी। जैसे कि मैंने आपको बोला कि उत्तराखंड में जो मामले सामने आए इन 7 सालों के भीतर, लेकिन सजा एक को भी नहीं सुनाई गई। अब छत्तीसगढ़ में क्या होगा ये आगे देखा जाएगा। खैर देखिए, विषय ऐसा है कि चर्चा इस पर लंबी हो सकती है, लेकिन समय की कमी है, इसलिए मुझे इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। आप तीनों का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और इसी मामले पर अगर बात की जाए तो धर्मांतरण विधेयक जो आ चुका है उस पर सियासत लगातार देखी जा रही है। कई ऐसे विषय और भी हैं जिनको लेकर विपक्ष लगातार सवाल कर रही है और अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए आनादि टीवी पर। नमस्कार।